साथियों नमस्कार। मैं सारिका भाई। सावन का महीना वैसे तो फुहारों का महीना होता है, लेकिन गर्मी ने सबका दम निकाल रखा है। एक गर्मी तो ये कुदरत की, और एक गर्मी भाई राजनीति की। हरियाणा प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है ना, बड़ा गर्मा गर्म है, क्योंकि सबसे जो इन दिनों चर्चा का विषय है वो है कांग्रेस का संगठन बनना। और मैं लगातार इसको कवर भी कर रही हूँ, क्योंकि 11-12 साल से जिस तरह से संगठन ना होने से कांग्रेस को लगता है कि हमने बहुत नुकसान झेल लिया, तो वे उस नुकसान को दूर करने के लिए चुनाव से ठीक 4 साल पहले इस संगठन को मजबूत करने के लिए खुद राहुल गांधी को मैदान में आना पड़ा। एक तो वो बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा वो हरियाणा में इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नए लोगों को इस संगठन के माध्यम से राजनीति में ला जाए। संगठन में उन लोगों को शामिल करने के लिए उनकी प्रोफाइल चेक करके, उनकी कुंडली खंगाल के, उन आवेदकों की सारी जो गठरी बांध के वो एआईसीसी के दफ्तर में पहुंच चुकी है। उस पर मंथन जारी है। दूसरा, मेरे दिमाग में एक बात और आई, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, जो 2024 के चुनाव से ठीक पहले, यानी लोकसभा के चुनाव में जब 5 सीटें आई हरियाणा की, जो लोग दूसरे दलों से, दूसरे राजनीतिक दलों से आकर कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो उन लोगों ने दमखम दिखाया, वो आज अपने पुराने रंग में लौट आए। सुबह मैं एक पानीपत के एक नेताजी की तस्वीर देख रही थी। जिस दिन वो कांग्रेस में शामिल हुई, मैं कवर करने के लिए खुद रोहतक थी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस मेरी माँ है, पिछली बातों को, पिछली पार्टियों को उन्होंने छोड़ दिया। आज सुबह उनके भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ गले मिलते हुए फोटो थे। दूसरा, एक उचाना में एक नेताजी थे, वो जजपा इनेलो को छोड़ के आए, और जिस दिन बाई चांस वो शामिल हुए कांग्रेस में, उस दिन भी मैं दिल्ली थी। तो भाई, एक तो इन नेताओं से कांग्रेस को अपनी डायरी में ऐसे नेताओं के नाम नोट करने पड़ेंगे, ताकि भूल ना जाए समय आने पर, क्योंकि ये वही नेता है जो रंग बदलते हैं। वो बीजेपी में भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस में भी, तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। तो कांग्रेस इस बार इस आवेदकों की और बात करूं, मैं आपको बताऊं, आवेदकों में भी बहुत लोग ऐसे देखे मैंने जो चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी खोद रहे थे अपने प्रत्याशियों की, वो भी आवेदकों में शामिल है। उनका रिपोर्ट कार्ड वगैरह सारा वो पार्टी के पास जा चुका है। तो भाई, इस मारामारी में सब चिंतित हैं और सबके अंदर की दिलों की धड़कन तेज हो रही है। दूसरा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुझसे कहा कि कांग्रेस का संगठन कब बन जाएगा मैडम। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई, सुन तो रहे हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में या सेकेंड थर्ड वीक में आ जाएगी लिस्ट। मैंने कहा आप कब बना रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा तो संगठन तो बन गया डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैंने कहा प्रेसिडेंट भी तो बनना है आपका। तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस के इंतजार में। बड़ा जिम्मेदार नेता था। मैंने कहा कांग्रेस से आपको क्या लेना देना भाई, कांग्रेस को मरी पड़ी। तुम कह रहे हो कि कांग्रेस तो है ही नहीं, उनका तो विपक्ष का लीडर नहीं, वो तो खत्म हो चुकी है, तो भाई आपको उनके प्रधान का क्या इंतजार। तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मरी नहीं है, लेकिन उसके अध्यक्ष बनने का हमें भी इंतजार है। इसका मतलब अब भी अध्यक्ष पद को लेकर भी शायद जातीय समीकरण साधने की शायद तैयारी है। तो भी दिलों की धड़कन को थोड़ा रोक के रखिए। 24 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा में ओबीसी मोर्चा का जो सम्मेलन है, मुझे लगता है उससे पहले कांग्रेस इस लिस्ट को जारी कर देगी। मैं थोड़ी सी सूचना एक जो इनके प्रभारी, सह प्रभारी, उनसे लेने की कोशिश करती हूँ कि ये कब तक आ जाएगी। तो भाई, कांग्रेस ने जितने भी आवेदक हैं वो अपना थोड़ा दिल थाम के रखें। प्रोफाइल उनकी जा चुकी है, मंथन जारी है। इस बार उनकी प्रोफाइल को खुद एक बार राहुल गांधी चेक करके टिक मार्क लगा देंगे और वो फाइल पब्लिश कर दी जाएगी। तो मैं आज गुड़गांव आई हुई थी, मिलना था किसी से, पर मुलाकात शाम को हो पाएगी। तो मैंने सोचा, मैं एक दो से मैंने वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की कांग्रेसी से, तो ये विचार मेरे दिमाग में आए। देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।